देखो, एक बात ये ध्यान रखना, खुद का विश्लेषण करना कि जो समझदार और पढ़े लिखे लोग होते हैं वे हमेशा विचारों पर चर्चा करेंगे। जो एवरेज दिमाग होते हैं वे हमेशा घटनाओं पर चर्चा करते हैं। और जो कमजोर दिमाग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वे हमेशा लोगों पर चर्चा करते हैं। और जिस दिन तुम्हारे सामने बहुत बड़ी समस्या आए, कोई भी समस्या आए, तो हमेशा खुश हो जाना, क्योंकि उस विधाता की नजर तुम्हारे ऊपर है। और भगवान सबसे बड़ा रोल उसी व्यक्ति को देता है जो उसका निर्वहन पूरी मुस्तैदी के साथ करता है, पूरी तन्मयता के साथ करता है। वो कहते हैं कि घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, और जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत लंबे समय बाद एक बहुत अच्छी वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत छोटी छोटी लेटेस्ट जानकारियां, बहुत अच्छी जानकारियां देने वाला हूं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरी देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक तो आपका जो कैलेंडर है वो जारी होने वाला है। तो यहाँ कैलेंडर की बात ना करके हम ये बातें करेंगे कि आपका जो डी ग्रुप का जो 2026 में जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और लगभग वो तैयारी में भी जुटे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो बड़े गंभीर होकर के तैयारी कर रहे हैं। सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, कोई तैयारी कर रहा है, कोई दाएं बाएं दूसरे प्रकार की चीज़ों में, उल जुलूल चीज़ों में उलझा हुआ है। तो ये आपका जो एग्ज़ाम है, लगभग सभी को पता है कि जो न्यूज़ के अनुसार आपका नवंबर में आपका एग्ज़ाम होना है डी ग्रुप का। और ये भी आपने देखा है कि लगभग आयोग द्वारा सभी प्रकार के जो भी बोर्ड है, निगम है, जो भी विभाग है डिपार्टमेंट में, और डाटा मंगवाया गया है कि डी ग्रुप के कितनी सैंक्शन पोस्ट हैं, कितने वैकेंट पद हैं, कितने ऑलरेडी कार्यरत हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट के से भी उन्होंने एग्ज़ाम जो सेंटर है उनकी अनुमति भी मांग ली गई है। उसके बाद शिक्षा विभाग से भी उन्होंने ये डाटा मांगा गया है कितने अध्यापक कार्यरत हैं जिनकी ड्यूटी लगनी है एग्जाम में। तो वो सारी प्रक्रिया डे बाय डे आप लगातार देख रहे हैं। तो आपका जो ये अब यहाँ मैं बात करूँ तो सुनने में तो ये आया है कि लगभग 8,000 प्लस पदों पर ये आपकी डी ग्रुप की भर्ती है जो 2026 में होने वाली है। और हो सकता है यदा कदा तो ऐसा भी सुनने में आया है कि वो आपकी लगभग 12-15 हज़ार वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि क्योंकि हमारे प्रदेश में डी ग्रुप की सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो रिक्त है। और ये क्लर्क हो गया, डी ग्रुप हो गया, ये तो लगभग हर डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट होती है। बिना डी ग्रुप के तो काम चलना ही नहीं है, बिना क्लर्क के तो काम चलना ही नहीं है। तो ये आपकी एक बहुत बड़े स्तर पर भी आपकी जो ये भर्ती हो सकती है। उससे पहले जैसे हम बात करें कि एक डी ग्रुप की भर्ती 1/2023 में जो आपकी 2023 में भर्ती हुई थी 13,856 पदों पर। तो हालांकि इसमें तीन चार एडिशनल लिस्ट भी आई है, लेकिन हुआ क्या कि हर बार रिपीट हुए हैं बच्चे। देखो, पहले पहले डी ग्रुप का रिजल्ट आया, उसके बाद सी ग्रुप का रिजल्ट आया, तो जाहिर सी बात है कि जो अच्छी तैयारी वाले कैंडिडेट जो डी ग्रुप में सेलेक्ट हुए हैं तो वो सी में भी होंगे। सारे नहीं तो बहुत मैक्सिमम स्तर पर बच्चे जो हैं सी ग्रुप में भी। तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो सी ग्रुप में चले गए। अब चूंकि जब वहाँ डी ग्रुप के जो पद हैं वो रिक्त हुए हैं, तो जाहिर सी बात है एडिशनल लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी। तो ऐसी 3-4 लिस्ट भी आई है। और लिस्ट आने के बाद भी हुआ क्या, हर बार वही रिपीट हुए बच्चे, उनकी पुनरावृत्ति हुई, बार बार वही जो बच्चे हैं जो डी ग्रुप में थे वो सी में भी चले गए। तो ऐसा जब 3-4 बार हुआ है तो एक केस किया गया था, इस पर एक याचिका दायर हुई थी। और वो यही थी कि बार बार जो ये रिपीटेशन है, बार बार ये जो रिपीटेशन हो रहा है, इसकी वजह से जो जो क्वालिफाई बच्चे हैं, जिनके 1, 2, 2.5 1.5 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, तो वो बच्चे बार बार यही सोच रहे हैं कि भाई रिपीट होने के बाद यदि रिपीटेशन नहीं होता तो संभवतः हमारा सिलेक्शन भी होता। तो वो केस केस हुआ था। अब उसकी सुनवाई जहाँ तक मुझे ध्यान है जुलाई, यानी कि शायद 2025 में इस तरह का एक केस हुआ था, पहले हुआ था। उसके बाद में ये शायद डेट ऐसी है कि उसमें एक हियरिंग हुई थी, उसमें बातें हुई थी कि भाई बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। तो कोर्ट द्वारा एचएसएससी आयोग को स्पेशल ये निर्देश आदेश दिया गया था कि जो बच्चे ऑलरेडी सी ग्रुप में पहले ही कार्यरत हैं, तो बार बार ये डी ग्रुप की जो एडिशनल लिस्ट है इनमें उनके अनुक्रमांक, उनका नाम क्यों आता है।
और उसके बाद में और भी एक दो बार हियरिंग हुई थी, निश्चित डेट तो ध्यान नहीं है, पर उसमें हुआ क्या था कि एचएसएससी आयोग से वो लिस्ट मांगी गई थी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, जो ऑलरेडी सी ग्रुप में चले गए लेकिन डी ग्रुप की एडिशनल लिस्ट में बार बार उनका नाम मेंशन होता है, उनके जो रोल नंबर अनुक्रमांक है वो मेंशन होते हैं। तो अब कल परसों इसकी डेट थी, तो उस डेट में हालांकि उसमें नेक्स्ट डेट दे दी गई है, और वो डेट दी गई है मेरे ख्याल से 31 मार्च 2027 की। अब ये 2027 तक, यानी कि इस डेट तक या इस डेट को, उस लिस्ट को वहाँ उस लिस्ट को वहाँ शामिल करना है, ये कह सकते हैं, या फिर वो लिस्ट जमा करवानी है कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी सी ग्रुप में लग चुके हैं लेकिन वो बार बार डी ग्रुप की एडिशनल लिस्ट में नाम आ रहे हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया चली हुई है। अब ये तो देखो, एक तो इस विषय में हम पहले तो ये बात करेंगे कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी। तो शायद मैंने पिछले हर वीडियो में कई बार ये बताया था कि आपकी वेटिंग लिस्ट श्योर एंड सर्टेन आएगी, इस तरह के शब्दों का मैंने प्रयोग किया था। तो वो एडिशनल लिस्ट कहो या वेटिंग, 3007 पदों पर आपकी आई थी। तो अब भी मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट आएगी, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा जो है आपके जो सीटें हैं वो वैकेंट हैं। लगभग अगर अनुमान लगाएं तो 1500 के लगभग तो है ही जो सीटें अभी पद वैकेंट हैं। और अभी तो और भी आए दिन सुनने में आता है कि वहाँ से डी ग्रुप से बहुत से कैंडिडेट छोड़ करके दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में अपर लेवल पर जा रहे हैं। तो वेटिंग लिस्ट तो आपकी आएगी। अब यहाँ बात ये आती है कि 31 मार्च 2027 एक बहुत लंबी डेट है, क्या वहाँ तक हम इंतजार करें? तो यहाँ एक छोटी सी जानकारी, लगभग ये मेरी जानकारी के अनुसार जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कि एक अर्ली हियरिंग भी होती है। ठीक है, अभी हुआ क्या था कि जितने भी अध्यापक जो ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उनको उनको अब 2027 तक ये जो एस्टेट है या जो सीटेट है, सेंट्रल लेवल वाले कैंडिडेट्स को सीटेट करना अनिवार्य है 2027 अगस्त तक। ठीक है, ऐसी कोई डेट है। और बाकी जो स्टेट में अध्यापकगण हैं, उनको उनका संबंधित स्टेट का जो है टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना है। ये आरटी, राइट टू एजुकेशन के तहत, और ये उन पे स्पेशल जो है ये कंडीशन है कि उनको करना है। तो बहुत दिन से लगातार लगातार इस पर लगातार चर्चाएं होती हैं, दो ग्रुप बटे हुए हैं, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इस तरह की बातें। तो यहाँ एक स्पेशल होता है, मेंशन मीमो होता है। मेंशन मीमो का मतलब ये होता है कि माननीय वो अपने लिखित में जो भी फाइल है वो जमा करवाते हैं संबंधित कोर्ट में, और वहाँ जो संबंधित जो भी माननीय जज होते हैं उन उन समस्याओं पर संज्ञान लेते हैं, और यदि उनको वो सही लगती है तो संभवतः वो उसकी हियरिंग डेट, ये जो है जो अर्ली हियरिंग है, ये हो सकती है कोई डेट मेंशन करके, यदि उस समस्या को संज्ञान में लेकर के और उस पर थोड़ा सा अध्ययन किया जाए तो संभवतः ये ऐसा होता है। तो इस तरह की एक प्रक्रिया है। पर होता क्या है ये तो अलग बात है, कि हो सकता है कि भाई ये 31 मार्च तक इंतजार करना पड़े, या हो सकता है कि पहले भी आपकी वेटिंग लिस्ट जाए। जिस हिसाब से ये मुद्दा बहुत हाईलाइट में है, बार बार बच्चे मिन्नतें कर रहे हैं। अब तो जो हमारे भूतपूर्व जो चेयरमैन साहब हैं, हदनी साहब है, उन्होंने ये कहा था कि भाई कोई भी सीट है जो वो वैकेंट नहीं रहेगी इस डी ग्रुप की, जितनी भी सीटें खाली रहेंगी हम वेटिंग लिस्ट के द्वारा उन कैंडिडेट्स को अवसर मिलेगा और उनको ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो अभी फिलहाल उनको बहुत बड़ा एक पद दिया गया है। तो ये बच्चे बार बार उनसे भी मिन्नतें कर रहे हैं, बार बार उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने ऐसा कहा था, आपका ऐसा कमिटमेंट था कि भाई जो भी सीटें वैकेंट हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पॉइंटों में रह रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि भाई आगे जो डी ग्रुप की हम तैयारी करें उससे अच्छा तो यदि प्रयास करें तो संभवतः यही वेटिंग लिस्ट निकल जाए। और ऐसा माननीय जो हमारे भूतपूर्व चेयरमैन साहब ने भी कहा था, और संभवतः वो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आपकी जितनी भी सीटें वैकेंट हैं आपकी दोबारा से निकाली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ एडिशनल लिस्ट आई है, अभी तक तो केवल रिपीटेशन हुआ है बार बार। और संभवतः यदि कोई बीच बचाव का ऐसा रास्ता हो भाई, या तो कोई पोर्टल के माध्यम से, यस नो का पोर्टल हो, या इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ब्रिलियंट कानूनी टीम है, तो वो चाहे तो इस समस्या को का निदान कर सकती है, इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो जिस हिसाब से कल परसों की जो रिपोर्ट है, हालांकि इसमें जो रिपीटेशन की जो केस की जो डेट है वो तो 31/3 दे दी गई है, ये तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन यदि चाहें तो अर्ली हियरिंग भी हो सकती है, यदि चाहें, बच्चे चाहें और माननीय जो उच्चाधिकारीगण चाहें, तो यदि चाहें तो ये वेटिंग लिस्ट आ सकती है, क्योंकि अभी सीटें वैकेंट हैं और ऐसा बार बार कमिटमेंट किया गया है कि ये जितनी भी सीटें खाली हैं इनको फिलअप किया जाएगा संबंधित इन्हीं कैंडिडेट्स के द्वारा जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, और जो रिपीटेशन की वजह से, बैड लक की वजह से, बदनसीबी की वजह से जो बार बार
जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि उनका स्कोर इस भर्ती के अनुसार उनका स्कोर अच्छा है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पॉइंटों में भी रुके हुए हैं। तो थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। और थोड़ा सा जो हमारे हमारे जो कानूनी टीम है, जो जो हमारे उच्चाधिकारीगण हैं, उनको भी थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि बच्चों के हित के लिए, जिन बच्चों ने, बहुत से बच्चे, क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत बच्चे बेरोजगार हैं, तो उनके लिए एकमात्र यही माध्यम है कि भाई डी ग्रुप की यदि वेटिंग आती है तो संभवतः वो अपने परिवार का जो है, अपने परिवार की जो बुनियादी चीज़ों को, अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सकें, अपनी जिम्मेदारियों का और निर्वहन कर सके। तो इसके लिए मैं तो यही विनम्र प्रार्थना करूंगा माननीय हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, एचएसएस आयोग के जो भी उच्चाधिकारी गण हैं, उनसे, भूतपूर्व जो चेयरमैन साहब हैं, कि इन बच्चों की वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। अब यहाँ एक छोटी सी बात और करते हैं कि देखो, 1/1/2027 तक इन बच्चों का जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड है। अब यहाँ यहाँ इस तरह का भी संदेह होता है, संशय होता है कि 1/1/2027 तक ही केवल हमारा स्कोर कार्ड वैलिड है, और ये जो डेट है ये 31 मार्च 2027 की है, तो हमारा स्कोर कार्ड तो वैलिड ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जब कोई भी मामला कोर्ट में लंबित होता है तो ये जो डेट है, ये मेंशन, ये जो डेट जो है, ये जो बाउंडेशन है, यहाँ ये निरस्त होती है, ये कंडीशन कि केवल यहीं तक रहेगा। क्योंकि क्योंकि जो रिपीटेशन का मामला है और बच्चों के हित में यदि वो केस है वो डिस्पोज ऑफ होता है, तो फिर ये यह मायने नहीं रखता कि 1/1/2027 तक ही उनका कार्ड वैलिड है। हो सकता है कि इस 31/3 के बाद वेटिंग आई, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ ये जो डेट इसके बाद भी आती है, तो ये जो आपका स्कोर कार्ड है ये निरस्त नहीं होगा, क्योंकि ये को जो मामला है ये कोर्ट में लंबित है। ठीक है, और ऐसा भी कुछ एक बच्चों का संशय है कि क्या जो पेटिशनर है उनकी ही वेटिंग लिस्ट आएगी, इस तरह की भी बातें होती हैं। तो देखो, जहाँ तक हम इसको परसेंटेज में बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो रिपीटेशन का मामला है ये सभी बच्चों का इसका बेनिफिट होता है। और एक आध ऐसी भी कंडीशन हुई है कि केवल पेटिशनर की वेटिंग लिस्ट आई है। तो ये चीज़ें आगे क्लियर होंगी, होना क्या है इस पर कुछ बोलना ये जल्दबाजी है। बाकी लगभग मैं तो यही कहूँगा आपको कि ये जो आपकी वेटिंग लिस्ट है ये आएगी। ठीक है, ये देखो, गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स, भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती है। तो ये जो बच्चे वास्तव में, इनकी मेहनत है जो इस भर्ती के बराबर है, इनकी जो मेहनत है सफलता के यदि बराबर हुई है, तो इनका देर सवेर जरूर वेटिंग लिस्ट इनकी आएगी और इनकी ज्वाइनिंग भी होगी। तो केवल केवल और केवल आपके पास एक ही विकल्प है कि भाई तैयारी तो आप करते रहें, लगातार आप प्रयासरत रहें। ठीक है, जिस दिन आपकी जो मेहनत है सफलता के बराबर होगी, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और यहाँ यहाँ जो आपका स्कोर कार्ड वैलिड है, ये आपका वैलिड रहेगा जब तक ये मामला कोर्ट में लंबित है, जब तक ये मामला कोर्ट में है। तो जब तक ये ऐसा नहीं है कि ये आपकी जो है स्कोर कार्ड, ये जो वैलिडिटी है निरस्त होगी, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, यदि 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 और वैसे तो सुनने में ये आया है कि आपकी वेटिंग लिस्ट जल्दी ही जारी होगी, इससे पहले 1/1/2027 से पहले ही जारी होगी। ठीक है, और यदि ये डी ग्रुप का एग्जाम आपका नवंबर में होता है तो यहाँ भी आपका स्कोर जो है, आपने जो भी स्कोर गेन किया है, जो 95 में गेन किया है, इसको कन्वर्ट 100 में करके और वो नंबर आपके माने जाएंगे। यदि आपने 2026 के एग्जाम में नंबर कम भी लिए तो ये नंबर जो आपके अधिक है इसको ही कंसिडर किया जाता है। इस तरह का प्रावधान होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो कृपया करके आप जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारी 1 तारीख से क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, बहुत अच्छे लेवल की क्लासें होंगी। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।